वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रीडिंग बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा और ये कलेक्टिव रीडिंग भी है। बट पहले मैं बताना चाहूँगी कि कैसे आप रिकॉग्नाइज़ करोगे कि ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि मैंने कुछ चैनल किया ऑटोमेटिक राइटिंग या चैनल मैसेज, आप जो भी बोलो। पहले मैं बताना चाहूँगी कि कैसे आप पहचान पाओगे कि ये आपके लिए ही है। पहली बात तो आपको गैस या फिर ब्लोटिंग इशू रहता है या फिर अभी है। रिसेंटली आपको किसी रिलेशनशिप से लॉस फील हुआ या फिर चीटिंग, या आपको लगा कि कुछ अनफेयर हुआ है आपके साथ, एंड यू आर फोकसिंग ऑन नेगेटिव इमोशंस। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। लॉस, लोनलीनेस, रिग्रेट ओवर द पास्ट इंसिडेंट, एंड बाय द वे आप अभी बहुत टायर्ड फील कर सकते हो। स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकता है ज़्यादातर। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपने लूज़ कर दिया, मे बी जॉब अपॉर्चुनिटी, या आपको ऐसा रिग्रेट होता है कि जो टाइम आपके पास था मे बी दूसरे चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए था, बट आपने टाइम गवा दिया या आपने कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है, ये आपको लगता है। रिसेंटली आप किसी आर्गूमेंट में भी इन्वॉल्व हुए थे। और कैसे पहचान पाओगे कि ये आपका ही रीडिंग है। ओके, बहुत लोग यहाँ पे होम मतलब घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं, या फिर आप बहुत मिस कर रहे हो किसी पर्सन को जो आपके लिए फैमिली की तरह थे, या फैमिली मेम्बर को भी मिस कर सकते हो बाय द वे। तो हो सकता है कि आपके आसपास कुछ नेगेटिविटीज़ भी है, क्योंकि मैं बोलना भूल गई थी, बट मुझे कुछ चैनल हुआ नवान मंत्रा नेगेटिविटी। इवन आप काली माँ के साधक हो सकते हो, या फिर आपको अभी काली माता का वर्शिप करना चाहिए। नवान मंत्र भी माँ काली का है। प्लीज़ चैंट मत करना अगर आप बिगिनर हो, बट आप सुन सकते हो। नवान मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नेगेटिविटी आसपास भी नहीं आ सकती। हाँ, और होल्डिंग ऑन टू पास्ट, फिर से कन्फर्मेशन 6 ऑफ कप्स। मे बी आप बहुत ज़्यादा पुराने फ़ोटोज़ को देखते हो, पुराने मेमोरीज़ को सोचते हो और आप मूव ऑन नहीं कर पाते। हाँ, रिसेंटली मैंने बोला था कि कुछ आर्गूमेंट में भी शायद आप इन्वॉल्व थे, जो कि चैनल मैसेज में भी आया था। बट आई थिंक समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन। ठीक है, इसलिए आज एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था आज वीडियो बनाने का, बट आई वॉज कॉल्ड टू डू दिस रीडिंग फॉर यू। इवन हो सकता है कि आप टॉक्सिक चीज़ों को यूज़ कर रहे हो एज अ कॉपिंग मैकेनिज़्म, या दूसरे चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो जिससे आप अपने इमोशंस को नम कर सको। एंड बाय द वे आपको अपने पुराने ओल्ड हैबिट्स को भी रिलीज़ करने का, ये देखो, अभी मैंने आपको बोला था कि रिलीज़ करने का और डेथ कार्ड आया, मतलब कि एंड करने का टाइम आ गया है। कुछ पुराने हैबिट्स जो आपको होल्ड कर रही है। और मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने चैनल किया था कि लेट गो एंड कीप ओनली द फाइनेस्ट, देन देयर विल बी स्पेस फॉर समथिंग न्यू, यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट, एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, सिर्फ पर्सन नहीं, आपके हैबिट्स, आपके ओल्ड हैबिट्स, मे बी प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, कल करूँगा, परसों करूँगा, या फिर जो चीज़ बार बार आपको लोग बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, बट आप डिनाई कर रहे हो, मतलब कि आप सुन नहीं रहे हो, वो चीज़ भी आपको कंप्लीट करना चाहिए। और ये भी एक बैड हैबिट ही है, और जो भी आपका हैबिट है उसको रिलीज़ करना चाहिए। जो टॉक्सिक लोग हैं उनको भी रिलीज़ करना चाहिए। देन देयर विल बी स्पेस फॉर समथिंग न्यू, यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट, एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट। जब आप इस चीज़ को रिलीज़ करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आपने जितना प्रे किया था उससे भी ज़्यादा आपको मिल रहा है, क्योंकि कुछ न्यू एनर्जी आपके सामने, आपके लाइफ में आना चाह रही है। बट आपके रूम में सपोज़ कोई जगह ही नहीं बचा कि आप न्यू ऑब्जेक्ट को अफोर्ड कर पाओ। ठीक है, और मैंने अभी जस्ट चैनल किया कि एक बार आप रिलीज़ तो करके देखो, होल्ड करके तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, आप एक बार रिलीज़ ही करके देखो, क्योंकि फियर ही हमको आगे नई लाइफ में बढ़ने देती। और मे बी सम ऑफ यू आर फीलिंग स्टक, कि लाइफ में कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपको कुछ, और मुझे लग रहा है कि बहुत लोग ऑलरेडी हीलिंग जर्नी में है, ऑलरेडी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा बाकी है, क्योंकि हीलिंग बैलेंस का ही चैनल लाइज मैंने किया था।
snake, malicious, cheater, competition, the other women, fraud. एंड बाय द वे बहुत लोग सच में ही रिसेंटली आप लोग में भी चीट हुए, आपको बिट्रेल फील हुआ, या फिर ये एक गाइडेंस है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा है। मैं चैनल कर रही हूँ कि ये कोई थर्ड पार्टी है, मतलब कि रिलेशनशिप में ही नहीं, कोई भी हो सकता है, मदर फादर, कोई फ्रेंड, जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है आपके पर्सन को या फिर आपको या इस रिलेशनशिप को, या ब्लैक मैजिक के थ्रू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ज़्यादा लग रहा है कि मैनिपुलेशन के थ्रू। तो इस चीज़ से आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप हो सके तो कुछ सायरन की आवाज़, ये बहुत इमरजेंसी है, आप जल्द से जल्द क्लींस करें। अगर आपको लग रहा है कि ये मैसेज आपके लिए है, आपको डाउट है कि हाँ यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट है अदर लोगों का, ठीक है, यहाँ पे अदर वुमेन भी लिखा है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, मेल भी हो सकता है, या करियर में आपको कोई आपके कलीग या कोई भी मैनेजर आपको आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, इसको आपको रिलीज़ करना है। मंत्रा के थ्रू भी आप कर सकते हो, या फिर कॉर्ड कटिंग रिचुअल कर सकते हो, विजुअलाइजेशन के थ्रू। ये देखो, मैंने देखा ही नहीं यहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे ये टेम्परेंस कार्ड है, बट इट्स लाइक कोई यहाँ पे मिक्सचर कर रहा है, मतलब कि कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ लोगों के लिए लिटरली ये ब्लैक मैजिक हो है। एंड सेकेंड चीज़ जो है वो है कि आपको खुद भी एक मजिशियन के एनर्जी में आना होगा, इवन दो ये टेम्परेंस है। और एक्चुअली मैंने रीडिंग के पहले ही टेम्परेंस का मैंने विज़न देखा था, और ये फिर से टेम्परेंस, और आपको भी खुद में बैलेंस लाना होगा, खुद के पैसों को, टाइम को मैनेज करना होगा। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और जो लोग अभी टायर्ड फील कर रहे हैं, लैक ऑफ एनर्जी फील हो रहा है, या फिर अचानक से आपको कुछ बीमारी हो गया, वो इसलिए क्योंकि आप इस टाइम को काम पे लगाओ जिससे आप खुद को हील कर सको। ये टाइम आपको हील करने के लिए है, क्योंकि कुछ आने वाला है आपके लाइफ में जब आपको आपके एनर्जीज यूज़ करने होंगे इन अ प्रोडक्टिव वे। इसलिए यूनिवर्स चाह रहे हैं आप कोई भी काम अभी बंद रखो जिससे आप हील कर सको, ठीक है, खुद को, खुद के हार्ट को, जिससे आप न्यू एनर्जी को वेलकम कर सको। एंड कीप ओनली द फाइनेस्ट। ओके, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या आने वाला है, क्या इस चीज़ को आप अगर रिलीज़ करो तो क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। एंड बाय द वे मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा है, जो थर्ड पार्टी के बारे में मैंने बोला, जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है स्पिरिचुअल वे में। और मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी रिलीज़ हो जाएगा किसी ना किसी वे में। और फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी आप नवान मंत्रा सुनो, इसको उद्देश्य करके संकल्प लो कि मुझे ये चाहिए, भगवान प्लीज़ ये चीज़ को रिलीज़ कर दो। अगर आप हिंदू नहीं हो तो आप जस्ट विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है, यूनिवर्स को कॉल करके या फिर कोई एंजल्स को कॉल करके, कि आप इस थर्ड पार्टी को रिलीज़ करो। एनीवेज, क्या होने वाला है अगर आप इस चीज़ को रिलीज़ करो, ये सब नेगेटिविटीज़, या ना भी करो तो क्या आने वाला है। इस रीडिंग का क्या पर्पस था? डेथ, डेफिनेटली समथिंग इज़ अबाउट टू एंड, बट इस एंडिंग के बाद क्या होने वाला है। एंड बाय द वे, ये डेथ कार्ड बहुत मैनिपुलेटिव या टॉक्सिक टाइप का है, तो ये फिर से एक कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपको अपने एनिमीज से आपको अवेयर रहना चाहिए। बाय द वे, आपको स्नेक, क्रोकोडाइल वगैरह सपने में आ सकता है। क्या आने वाला है, आप बोर्डम रिलीज़ करोगे आपके लाइफ में। यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ आंसर्स, जो आपको बहुत दिनों से आप कुछ आंसर्स आप सीख कर रहे थे, आपको चाहिए था कुछ आंसर्स किसी पजल का या कुछ भी, उस चीज़ का आपको आंसर मिलेगा। एंड बाय द वे, अगर आप बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे थे, आपकी लाइफ में स्टैग्नेशन पड़ गया था, तो वो स्टैग्नेशन से आप निकलोगे। इसलिए शायद आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि आप सब कुछ रिस्टोर करोगे जो आपने खोया। ओनिंग द मेस टू क्लीन अप, सिमिलर चीज़ें, सिमिलर मैसेजेस आ रहा है कि आपको पहले तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
पर क्या आएगा अगर हम इस चीज़ को रिलीज़ कर दें, तो क्या आने वाला है? अगर हम इस चीज़ को रिलीज़ कर दें तो हमारे लाइफ में क्या आने वाला है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? लव स्पेल, सेक्सुअल मैजिक। हाँ, तो लव इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, और मे बी आपने अगर कोई रिचुअल किया लव अट्रैक्ट करने के लिए या फिर अट्रैक्शन के लिए, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में। आई फील स्टक, डोंट नो व्हाट टू डू। क्या आने वाला है आपके लाइफ में? ओके, मे बी आपको किसी ने बॉडी शेम किया या फिर क्रिटिसाइज़ किया आपके लुक्स को लेकर, तो मे बी आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, या जिस चीज़ को लेकर आपको क्रिटिसाइज़ होना पड़ा था उस चीज़ से आपको कुछ सल्यूशन मिल जाएगा, मुझे लग रहा है। मतलब वो चीज़ रिकवर होगा और आप प्राउड फील करोगे। क्या आने वाला है, क्या आने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? मनी, फिर से ये आया क्लोज्ड बॉक्स। तो हो सकता है कि बहुत राज जो छुपे हुए थे, या फिर आप पजल। ओके, नाउ आई वांट आंसर्स। मिस्ट्री बॉक्स, सीक्रेट्स, क्लोज बॉक्स। तो बहुत दिनों से जो बॉक्स क्लोज था उसको आप ओपन अप करोगे, मे बी कुछ सीक्रेट्स रिवील होगा, या फिर आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपके पर्सपेक्टिव भी पूरे चेंज हो जाएंगे। क्या होने वाला है? बहुत लोग कंसीव करने वाले हैं चाइल्ड। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? फिर से अट्रैक्शन का कार्ड, मे बी यू विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव, और मे बी कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। क्या होने वाला है? चैरिटी। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? ओके, फिर से सेपरेशन, रिलीज, लेटिंग गो। मे बी जो लोग मूव ऑन करना चाह रहे थे बहुत टाइम से बट नहीं हो पा रहे थे, तो इवन डेविल कार्ड है इसके नीचे। तो हो सकता है कि आप अपने नेगेटिव हैबिट्स को, आपके लाइफ में जो स्टक चीज़ें, स्टैगनेंट चीज़ें थे, नेगेटिव चीज़ें थे, उसको आप रिलीज़ कर रहे हो, या फिर टॉक्सिक लोगों को रिलीज़ कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी था आपके अराउंड, उसको रिलीज़ कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू मे बी यू आर रिलीजिंग अ पर्सन, मे बी इट्स योर एक्स। आप एनर्जेटिकली आप रिलीज़ कर पाओगे इस पर्सन को। और मे बी बहुत टाइम से आप चेजिंग, बेगर के एनर्जी में थे, आप लोगों से सिर्फ चीज़ें एक्सपेक्ट करते थे और आपको कुछ नहीं मिलता था, और इस एनर्जी को भी आप रिलीज़ करोगे। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है, और क्या आ रहा है? ओके, ये तो आई थिंक दिस विल बी द लास्ट मैसेज, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मे बी आप बहुत टाइम से कुछ वेट कर रहे हो, कुछ प्रे कर रहे हो, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट यूनिवर्स ने आपके लिए उससे बेटर चीज़ें आपके लिए रखा। सरप्राइज़ आपके लिए वेट कर रहा है। आपको बस फेथ रखना चाहिए। और आज का रीडिंग जिसके लिए है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू गेट दिस रीडिंग, ये कंफर्मेशन है कि आप जितना जल्दी इस चीज़ को, इस लेसन को लोगे और चीज़ों को आई थिंक मैं अपने बातें ही रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि और चीज़ आ ही नहीं रहा है आज की रीडिंग में। तो मे बी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जल्द से जल्द खुद को हील करो, रिलीज़ करो जो भी चीज़। इवन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके घर में कोई मिरर है जो कि बहुत टाइम से क्लीन नहीं हुआ, या फिर उसमें कुछ नेगेटिविटी अटैच्ड है, क्योंकि मिरर्स में पोर्टल है, आपको पता होगा। मिरर में मतलब बहुत से अजीब एनर्जीज रहते हैं, उस बारे में मैं बाद में बात करूँगी, बट मे बी आपको अपने मिरर को ही क्लीन करना चाहिए। And for some of you, you are attracting a new partner, or maybe you will be reunite with your current partner or something, क्योंकि पहला ही मैसेज ये आया था, लव स्पेल, सेक्सुअल मैजिक। मे बी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे या करते हैं।